अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर आज़म हकीम खलीक़ज़ादे ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुअव्विन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। 2 रोज़ा दौरा ताजिकिस्तान में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान से 2 तरफ़ा मुलाकात की है, जिसमें वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से गुफ्तगू की है और जनूबी एशियाई खित्ते में भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर ताजिक सदर का शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बताएं कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तली का एकतरफा और गैर कानूनी फैसला काबिल मज़म्मत है। करोड़ों लोगों की जिंदगियां गंदे सियासी खेल की नज़र नहीं की जा सकती और पाकिस्तान इसकी इजाज़त कभी नहीं देगा। दोशंबे ताजिकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्लेशियर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा कि ग्लेशियर्स के पिघलने का मामला बहुत तवज्जो तलब है। हमारे इलाके ग्लेशियर्स से भरे पड़े हैं। दुनिया में कोई दूसरा मुल्क ग्लेशियर्स के पिघलने से इतना मुतासिर नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान हो रहा है। बदलते मौसम की कोई सरहद नहीं होती। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि मिलकर माहौलियाती तब्दीली का सामना करें और कोई सद्देबाब करें। भारत अच्छी तरह सुन ले, पानी हमारी सुर्ख लकीर है, पार नहीं करने देंगे। दोशंबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में हिंदुस्तान पर वादे कर दिया। कहा कि करोड़ों लोगों को मोदी की गंदी सियासत की नजर नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ने शुरका पर जोर दिया कि ग्लेशियर्स के पिघलने का मामला बहुत संजीदा और तवज्जो तलब है। दुनिया में कोई दूसरा मुल्क ग्लेशियर्स के पिघलने से इतना मुतासिर नहीं हो रहा कि जितना पाकिस्तान हो रहा है। बदलते मौसम की कोई सरहद नहीं। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि अगर लाहौर में रावी के ठंडे पानी से जिंदगी शादाब है तो इसका सबब दूर कहीं मौजूद ग्लेशियर्स हैं। इसलिए आइए सब मिलकर ग्लेशियर्स की हिफाजत करें। जिक्र करेंगे अदालती कार्रवाई से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव केस में मजीद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। PTI कारकुनान के खिलाफ केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा की जानिब से की गई है। आपको बता दें कि अदालत ने हाजिर 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 42 मुल्जिमान पर पहले ही फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। अदालत ने केस की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी है, जबकि PTI कारकुनान के खिलाफ थाना शम्स कॉलोनी में भी मुकदमा दर्ज है। एक और अफसोसनाक खबर यह है कि कराची के इलाके न्यू कराची में रेस्टोरेंट के करीब फायरिंग से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों की शनाख्त 35 साला सुमेरा, 1 साला हसनैन और 18 साला इमरान के नाम से हुई है। जख्मी होने वाली खातून और बच्चा माँ बेटा, जबकि 18 साला इमरान होटल का मुलाजिम बताया जा रहा है। फायरिंग के वक्त बच्चा माँ की गोद में था। पुलिस वाक़े को भत्ताखोरी का शाखसाना करार दे रही है। मुतासिरा रेस्टोरेंट पर पहले भी भत्ते की पर्चियाँ भेजी जा चुकी हैं। और अभी खबर यह है कि चिश्तिया में पानी का तनाज़ा 3 लोगों की जान ले गया है। थाना सदर की हुदूद में 2 बरादरियों के दरमियान तसादुम के दौरान फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जाम बहक और एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद में वालिद वहीद और 2 बेटे अमीन और सईद शामिल हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। उधर कराची के निजी स्कूल में ख़वातीन असातिज़ा पर तशद्दुद का केस। गिरफ्तार मुल्जिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुल्जिम पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके महकमा जाती इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। कराची के निजी स्कूल में ख़वातीन असातिज़ा पर तशद्दुद का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में केस की समाअत हुई। गिरफ्तार मुल्जिम शाहिद को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर चालान तलब कर लिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि ख़वातीन असातिज़ा पर तशद्दुद केस में फरार मुल्जिम अब्दुल हफीज हेड कांस्टेबल है। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि एहलकार को मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। जमशेद क्वार्टर के निजी स्कूल में पुलिस एहलकार ने बच्ची को मामूली सजा देने पर ख़वातीन असातिज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया था। कराची का मसला कोई एक नहीं है। कराची में बेलगाम हैवी ट्रैफिक भी जाने ले रहा है। गडाब में कंटेनर की टक्कर से 2 ख़वातीन जाम बहक और 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। दोनों ख़वातीन बहनें बताई जाती हैं। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया, जबकि कंटेनर तहवील में ले लिया गया है। गडाब सिटी दुम्बा कोट के करीब कंटेनर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में 2 ख़वातीन जाँ बहक, 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक ख़वातीन की शनाख्त 25 साला रहमत और 20 साला तबस्सुम के नाम से हुई। हादसे में 33 साला शहबाज, 6 साला शबी और 10 माह की बच्ची शीजल जख्मी हो गए।
हादसे के बाद ड्राइवर फरार, कंटेनर को तहवील में ले लिया गया। मुतासिरा खानदान का ताल्लुक लियाकताबाद सी एरिया से बताया जाता है। हादसा उस वक्त पेश आया जब शहबाज बीवी और साली के हमराह घर लौट रहा था। अचानक कार को मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी और पीछे से आने वाले कंटेनर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। और कराची के मौसम की बात करें तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची के लिए मॉनसून 2025 का आउटलुक जारी कर दिया है। शहर के वस्ती और जुनूबी इलाकों में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है, लेकिन फिलहाल बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं है। 15 जून के बाद प्री मॉनसून बारिशों का आगाज़ हो सकता है। अभी शहर में शदीद गर्मी है, इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी भी जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे, खुरम गुलजार में ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम बताएगा क्या आउटलुक में लिखा गया है। जी बिल्कुल के आलम में के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। इस वक्त मैं लियाकताबाद तालिब कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पे ख़वातीन आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में बाहर हैं। वो इस वजह से बाहर निकली हैं कि लाइट ना होने की वजह से घरों में हब्स हो गया है और जो घर में बैटरियाँ या सोलर जो UPS वगैरह लगाए गए थे वो भी बैटरियाँ डाउन होने की वजह से बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से तमाम ख़वातीन हम देख रहे हैं कि यहाँ सड़क पर आ गई हैं, बाहर आ गई हैं। अब गर्मी के आलम में किस तरह से आप गुजारा कर रहे हो? के इलेक्ट्रिक गुजारा कर रहे हैं, गरीब लोग है, कर रहे हैं गुजारा। ना UPS है ना सोलर है, कुछ नहीं है। गर्मी में पड़ी रहते हैं, बस लाइटें होंगी तो चार्ज होंगी ना। जब लाइटें ही नहीं है तो चार्ज कहाँ से होंगी लोगों की? लाइट बिल्कुल भी नहीं आती, सारा दिन लाइट नहीं होती, पूरी रात लाइट नहीं होती। 10 बजे जो जाती है 1:30 बजे आती है, 2:30 बजे जाती है, 5:30 बजे आती है, 7 बजे आती है, 9:30 बजे आती है। लाइट होती कब है? कम से कम कुछ तो करें। अगर नहीं करेंगे तो पूरी आवाम निकल के रोडों को बंद कर देगी। यही कर सकते हैं हम लोग। का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने अपना केबला दुरुस्त नहीं किया तो उनको जो है वो सड़कों पे निकलना होगा, फिर उसके एहतिजाज की सूरत इख्तियार उनका हल है। खुरम बहुत शुक्रिया आपका। ज़्यादती है कसम से कराची वालों के साथ। कोई खाना जंगी, ना आंधी ना तूफान, इसके बावजूद कराची वाले नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। के इलेक्ट्रिक ने ऐसा सताया कि घर बार छोड़ने की नौबत आ गई है। 2 घड़ी चैन से जीने के लिए अजीज रिश्तेदारों के घर पना ली जा रही है। के इलेक्ट्रिक के काले करतूत शहरियों को दर बदर और बेघर करने लगे। लियाकताबाद में लोड शेडिंग का लोड इतना बढ़ा दिया कि UPS क्यों हमारे साथ ऐसा करा जा रहा है? ऐसे में खवातीन ने बिल ना भरने की धमकी दे दी। बाहर निकल कर बैठ जाते हैं। लेडीज क्या करिए, खवातीन कहाँ तक बाहर बैठेगी? 1 घंटा आधा घंटा अव्वल तो बाहर आते नहीं, ऐसे कोई नहीं चल रही होती। जिंदगी हराम करके रख दी है। बहुत ज़्यादा इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। परेशान इतने परेशान है कि जिसकी कुछ हद नहीं। नाज़ाबाद डिफेंस है, ऐसे गुलशन है, ऐसे एरिया में पूरी लाइटें दी जाती हैं, वहाँ ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और ये गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये किस लिए किया जा रहा है? लियाकताबाद के मकीन सवाल करते हैं कि अगर सिस्टम में बिजली नहीं तो बड़े और पौश इलाकों में 24 घंटे बिजली कैसे दी जा रही है? इलाके के रिहायशियों ने एहतजाज से भी खबरदार कर दिया। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। अलबरीज कैंप पर बमबारी की गई, कई लोगों को शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब अमेरिका ने सीज फायर का मंसूबा पेश किया है जिसे इसराइल ने तो कबूल कर लिया है, मगर हमास की जानिब से मुस्तरद किया गया है। कहा गया कि इस मंसूबे का मतलब गजा में कत्लेआम जारी रखना और भूख से लोगों को मरने देना है, जो कबूल नहीं। गजा में नस्ल परस्त दहशतगर्द इसराइल की बर्बरियत जारी है। दूसरी जानिब अमेरिका ने जंग बंदी का एक मंसूबा पेश कर दिया, जिसके तहत हमास 10 जिंदा इसराइली कैदी वापस करेगा, जबकि 18 मुर्दा इसराइलियों की लाशें 2 मराहिल में वापस की जाएंगी और इसके बदले 60 रोजा सीज फायर किया जाएगा और साथ ही इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास ने कहा है कि इस तजवीज से उनके बुनियादी मुतालबात पूरे नहीं होते, जिसमें इसराइली जारहियत का मुस्तकिल खात्मा शामिल है। इस मंसूबे पर अमल का मतलब गजा वालों को मरने के लिए फिर से इसराइल के हवाले कर देना है, उन्हें भूख की नजर कर देना है। तिल में फेंक दिया। फलस्तीनी परचम लहराने पर तुर्क एथलीट का एजाज कलदम करार दिया गया था। और अब आपको ये बताते हैं कि मोदी का माशी मॉडल बुरी तरह से पिट रहा है। अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत के माशी तरक्की के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ के सामने झूठे साबित हो रहे हैं। भारत ने GDP के लिहाज से जापान को पीछे छोड़ने का दावा किया, लेकिन फीकस आमदनी में वो अभी भी शदीद पसमानदगी का शिकार है। जापान की फीकस आमदनी $33,900 जबकि भारत की सिर्फ $2,880 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स और IMF के मुताबिक क़ुव्वत ख़रीद के लिहाज से भी भारतीय शहरी जापानी शहरी से 5 गुना कम आमदनी हासिल करते हैं। वाज़ेह फ़र्क से पता चलता है कि तरक्की के दावे सिर्फ अमीर तबके की हद तक ही महदूद हैं।
जबकि दूसरी जानिब जनूबी एशिया में भारत के असर रसूख में कमी, चीन ने बाजी पलट दी है। अमरीकी थिंक टैंक CFR ने रिपोर्ट में कहा है कि मोदी हुकूमत जंग के बाद सिफारती महाज पर भी बुरी तरह से हार गई है। जनूबी एशिया में भारत की जारादारी का खात्मा हो गया है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे ममालिक भी चीन के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान के खित्ते में साख खत्म, चीन और पाकिस्तान का असर बढ़ गया। चीन की सरमायाकारी और स्मार्ट डिप्लोमेसी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने भारत की गिरती साख और जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते असर पर तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया ने भारत को मुस्तरद कर दिया है, जबकि चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आए हैं। भारत ने शेख हसीना को पनाह दी। बांग्लादेशी अवाम में शदीद गुस्सा और भारत मुखालिफ जज्बात पाए जाते हैं। मालदीव में इंडिया आउट की तहरीक कामयाब, हुकूमत ने चीन से दोस्ती बढ़ा ली। नेपाल में कम्युनिस्ट हुकूमत का चीन की तरफ झुकाव, हत्ता कि भारत को इस वक्त भी सिफारती शिकस्त का सामना करना पड़ा जब श्रीलंका के नए सदन ने चीन की मईशत को मॉडल करार दे दिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं ईद उल अजहा से मुताल्लिक। कराची की मंडी का नाम सुनकर तगड़ी कीमतें जहन में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जानवर मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर हैं। मुल्क के नुमाइंदे मोहम्मद काशान एक जानवर का सौदा करवा रहे हैं। ज़रा उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जानवर दिखने में कैसा है, कैसे इसके रेट हैं और सौदा मुमकिन भी हो सकेगा या नहीं। काशान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें इधर कुर्बा में चंद रोज़ बाकी रह गए, मवेशी मंडियों में सौदे बनना शुरू हो गए। मैं इस टाइम पर जनरल ब्लॉक पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मिडिल क्लास के लिए भी जानवर मौजूद है। सबसे कम कीमत का यहाँ पर जानवर जो है 1 लाख से ज़ायद कीमत है, 1,30,000 या 1,40,000। इसके व्यापारी मेरे हमारा मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। भाई ये छोटी सी गाय है, सही है, इसकी आप क्या रेट मांग रहे हैं, क्या देने वाले मुनासिब रेट होंगे इसके? भाई फाइनली 1,40,000 मांग रहे हैं। और क्या देख के मांग रहे हो 1,40,000? यार 2 के मांग रहे हो या सिर्फ इसे 1 के? इसे 1 के ही मांग रहे हैं। भाई यहाँ पर मेरे साथ ही आए हैं, भाई कितने फाइनल? भाई मैंने उनको 1,30,000 बोल दी है फाइनल, बिल्कुल ना। ये बोल रहे हैं थोड़ी और मोहब्बत कर लो। भाई नहीं, 1,35,000 की करेंगे, वो भाई की मोहब्बत। कहाँ से आप गाय लेने कहाँ से? मैं तो शाह फैसल से आया हूँ। शाह फैसल टाउन से सराबू। यहाँ पे मेमार गुलशन मेमार आ गए। बिल्कुल फाइनल कर। मान जा, मेरा दोस्त व्यापारी देख बेचारा मायूस। बस चलो दे दी भाई को, हो गई जी भाई। ये भाई सौदा हो गया है फाइनली। 1,30,000 में ये गाय जो है फरोख्त हो गई है। भाई के हवाले कर दूँ ये रस्सी? चले भाई, आपने बिल्कुल देखा कि हमने पूरा सौदा करवाया। यहाँ पर 1,40,000 या 1,50,000 व्यापारी रेट बता रही है, जबकि जब बार्गेनिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, तो 1,30,000 1,10,000 में यहाँ पर जानवर फरोख्त। ठीक है काशान, आप तो कामयाब हो गए हैं, सौदा आपने कामयाबी से करवा दिया है। बुलेटिन के आखिर में एक और कामयाबी आपके साथ शेयर करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की शानदार वापसी हुई है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 86.34 मीटर्स की लंबी थ्रो करके फाइनल में एंट्री मारी है। पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम का यह पहला बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। भारतीय खिलाड़ी यश पहली बारी में 76.67 मीटर्स की थ्रो कर सके, जबकि पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।